हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? तो आज की क्लास का क्या टॉपिक है बेटा, ये बताओ पहले आप। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक को डिस्कस करा था बेटा, हमने आपका प्लेन मिरर के बारे में हमने बात करा था। क्या सभी बच्चों को प्लेन मिरर टॉपिक क्लियर है क्या? और जो बच्चे लास्ट क्लास में अब्सेंट थे उसकी वीडियो मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है, वो वहां से देख लेंगे और कोई डाउट आएगा तो डाउट में से डिस्कस कर लेंगे। बाकी वीडियो देखने के बाद डाउट कुछ नहीं बचेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। और तब भी अगर डाउट आता भी है तो आप मेरे से बाद में, क्लास के बाद आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे हितांशी बेटा आप लास्ट क्लास में अब्सेंट थे ना, तो आप मेरे से बाद में पूछ लेना, ठीक है। पहले आप वीडियो देखो जाके, ठीक है। अच्छा ये बताओ कितने बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी हैं? तुम्हारी पड़ चुकी है छुट्टियां? तुम्हारी कब से पड़ेंगी आराध्या बेटा? 27 से पढ़ेंगी, 28 से पढ़ेंगी, तुम्हारी 27 से पढ़ेंगी। तू भी एनवीएम में है क्या बेटा? तुम भी एनवीएम में, तुम भी एनवीएम में, और तुम किसमें बेटा? तुम कौन से स्कूल में हो? अच्छा अच्छा, और ग्रीनफील्ड में कौन कौन है? ओहो बस नाम खराब। और कौन है ग्रीनफील्ड में यहाँ पे? अच्छा, और गेनवे में एक तुम ही हो, बाकी और बैच के आते हैं तुम्हारे गिनवे से? और हंसराज से? अच्छा, गवर्नमेंट से? सही है सही है सही है। तुम कौन से स्कूल में प्रथम? तुम केवी में हो? और तुम? अच्छा, अबे यार तुम्हारे बैच में आती ना पेन गायब होता है मेरे हाथ से, पता नहीं क्या को, तुम्हारी किस्मत खराब है। चलो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मान के चलना। आज की क्लास से कंफर्म 3 नंबर पक्के हैं। अगर क्वेश्चन आएगा स्फेरिकल मिरर से तो 3 नंबर आपको दे के ही जाएगा। इस साल 2026 का जब एग्जाम हुआ था तो रे डायग्राम यहाँ से भी आया था और क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और क्लास के अंदर ना जब आप आते हो तो आपका ध्यान मेरी बातों पे होना चाहिए और सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए। अगर यारी दोस्ती करते रह जाओगे तो पढ़ाई कब करोगे? तो पढ़ाई पे फोकस करो। दोस्ती यारी निभाने के लिए आपके पास पूरा समय, क्लास के बाहर जाके कितनी ही बातें करो। 1 घंटा यहाँ पे पूरा 100% अपना एफर्ट लगाओ, पूरा कंसंट्रेट होके यहाँ पे पढ़ाई करो आप। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? दोस्ती यारी ज़्यादा नहीं निभानी है यहाँ पे क्लास के अंदर। तो टॉपिक का नाम स्टार्ट हुआ क्या बच्चे आपका? स्फेरिकल मिरर। कोई भी बच्चा हरकतें करता नहीं दिख जाए मेरे क्लास के अंदर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर, देखो जब हम स्फेरिकल मिरर के बारे में हम बात करते हैं तो हमें 2 टाइप के मिरर पढ़ने हैं बेटा। एक तरफ पढ़ना है बेटा आपका कनकेव मिरर पढ़ना है, और दूसरी तरफ पढ़ना है बेटा आपका कन्वेक्स मिरर पढ़ना है। क्लियर है क्या? एक तरफ कनकेव पढ़ना है और दूसरी तरफ कन्वेक्स मिरर पढ़ना है। अब जब यहाँ पे हम बात करते हैं आपका कनकेव मिरर के बारे में और आपका कन्वेक्स मिरर के बारे में, देखो दरअसल में ये अपने आप में क्या है? स्फेरिकल मिरर है। जरा देखो जरा, क्या बात क्लियर है क्या बेटा? अब अगर इसको मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा बेटा तो जाहिर सी बात है अपने आप में क्या बन जाएगा? एक तरह का आपका स्फीयर बन जाएगा बेटा। और इसको भी अगर मैं कंप्लीट कर दूंगा तो बेटा क्या बन जाएगा आपको बताओ जरा? स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया आपका? स्फेरिकल मिरर पड़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है समझते हैं जरा, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ? हटा रहा हूँ, ठीक है। खाली इतना बताया था मैंने आपको कि ये क्या हमारा आ गया आपका मिरर है, ठीक है, पूरा स्फेरिकल मिरर। अब जरा देखो जरा, ये जो आपका स्फेरिकल मिरर है, कनकेव मिरर जो है, इसका जो बाहर वाला पार्ट होता है बेटा, ये कैसा होता है आपका? पॉलिश रहेगा, ठीक है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, कनकेव के अंदर जहां पे भी रिफ्लेक्शन होगा वो इस वाले पार्ट पे होगा। कहां पे होगा आपके? इस वाले पार्ट पे होगा। कहां पे होगा आपके? इस वाले पार्ट पे होगा। क्लियर है क्या? जैसे कि हमारा हाथ है, ये हमारा हाथ कुछ इस तरह से बना पड़ा बेटा। क्लियर है क्या? तो इस वाले ही पार्ट पे क्या होगा बेटा? हमारा आपका रिफ्लेक्शन होगा। कहाँ होगा आपका रिफ्लेक्शन? यहाँ पे होगा। क्लियर है क्या?
उसी तरह से जब हम बात करते हैं आपका इसके बारे में, तो यहाँ पे क्या बेटा आपका ये वाला पार्ट है आपका, तो इसको मैंने क्या कर दिया आपका रिमूव कर दिया। तो इसके अंदर क्या हो रहेगा बेटा आपका, अंदर वाला पार्ट क्या होता है आपका पॉलिश होता है बेटा, अंदर वाला पार्ट क्या होता है आपका। तो कन्वेक्स के अंदर क्या होता है बच्चे आपका, बाहर वाला पार्ट क्या होता है आपका रिफ्लेक्ट करता है, क्या करता है आपका रिफ्लेक्शन करेगा, क्या करेगा आपका, अभी टकरा के क्या नाम है डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है आपका रिफ्लेक्शन शो कर रहा है बेटा, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया इसके लिए, ये वाला पार्ट इसके लिए रिफ्लेक्शन करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ होगी आपका, बाहर की तरफ होगी, और कनकेव के अंदर जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ होगी बेटा आपका अंदर की तरफ होगी। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। और हमेशा ध्यान रखना जब भी आप मिरर का डायग्राम बनाओगे तो सबसे पहले आपको पॉलिश करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। इस पॉलिश से हमें पता लग पा रहा है कि अंदर वाला भाग क्या कर रहा है आपका रिफ्लेक्शन कराएगा, और इस वाले पॉलिश से क्या पता लग पा रहा है कि बाहर वाला पार्ट क्या करेगा आपका रिफ्लेक्शन कर पाएगा, ठीक है। कनकेव जो होता है बेटा नेचर में बेटा कैसा होता है आपका, कनकेव जो होता है नेचर में आपका कन्वर्जेंट होता है बेटा, कैसा होता है आपका कन्वर्जेंट। का मतलब क्या होता है कि जहां पे सारी की सारी लाइट क्या हो रही है एक जगह आके मिल रही है, तो वो कैसा नेचर में आपका कन्वर्जेंट नेचर का है, ठीक है। और कन्वेक्स जो होता है बेटा नेचर में कैसा होता है आपका डाइवर्जेंट होता है बेटा, कैसा होता है आपका, अरे कैसा होता है आपका डाइवर्जेंट। डाइवर्ट मतलब क्या हो गया, लाइट क्या हो रही है स्प्रेड हो रही है, लाइट क्या हो रही है आपकी स्प्रेड हो रही है, लाइट क्या हो रही है टकरा के फैल रही है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। तो डाइवर्जेंट और आपका कन्वर्जेंट, कनकेव जो होता है आपका कन्वर्जेंट होता है और कन्वेक्स जो होता है आपका डाइवर्जेंट होता है। तो कनकेव और कन्वेक्स के अंदर सबसे बड़ा अंतर समझ में आया कि कनकेव जो होता है अपने आप में क्या है, एक आपका अपने आप में क्या है एक कन्वर्जेंट मिरर है, और आपका कन्वेक्स क्या है बेटा आपका डाइवर्जेंट मिरर है। क्या दोनों बच्चे बात क्लियर हुई क्या, ठीक है। अब यहाँ पे हम और बात करते हैं बेटा, क्या जरा देखो जरा ध्यान से किस तरह से आपका जो कनकेव मिरर है किस तरह से अपने आप में कन्वर्जेंट है नेचर में, जरा देखो जरा। तो जरा देखो ये मैंने बनाया बेटा आपका एक बनाया मैंने आपका कनकेव मिरर बनाया, क्या बनाया मैंने आपका, इस कनकेव मिरर को मैंने क्या कर दिया आपका पॉलिश कर दिया, कोटिंग कर दिया बेटा, क्लियर है क्या। और यहाँ से मैंने आपकी लाइन मारी प्रिंसिपल एक्सिस, अभी बताऊंगा प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो, सारी बात करेंगे बाद में, ठीक है। अब ये वाला पार्ट ये हो गया, और यहाँ से क्या होगा जरा देखो, यहाँ पे से बोलते हैं आपका फोकस बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं आपका पोल बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जितनी भी जो लाइट आएंगी, अब देखो जितनी भी लाइट क्या आ रही है आपकी बीम ऑफ लाइट आ रही है, एक यहाँ से लाइट आई, एक लाइट यहाँ से आई, एक लाइट बेटा यहाँ से आई, एक लाइट यहाँ से आई, क्लियर है क्या। तो सारी की सारी लाइट टकराने के बाद ये इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे है, और ये भी आपका इंसिडेंट रे है। ये टकराने के बाद सारी कहाँ आएंगी आपका फोकस पे आएंगी, कहाँ आएंगी बेटा आपका फोकस पे आएंगी, कहाँ आएंगी आपका फोकस पे आएंगी, कहाँ आएंगी आपका फोकस पे आएंगी। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। जिसकी वजह से इसका नेचर कैसा बन जाता है बेटा आपका कन्वर्जेंट बन जाता है, कैसा बन जाता है आपका कन्वर्जेंट। इसी वजह से आपका जो कनकेव मिरर है वो नेचर में कैसा आपका कन्वर्जेंट है बेटा, कैसा है आपका, कि जहां पे सारी की सारी बीम ऑफ लाइट जो आ रही है, लाइट जो आ रही है वो सारी एक जगह आके मिल पा रही है, लाइट को इकट्ठा कर पा रहा है, ये लाइट को इकट्ठा कर पाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया आपका कन्वर्जेंट पड़ गया। क्या पड़ गया आपका कन्वर्जेंट। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। वहीं जब मैं आपसे बात करता हूं बेटा आपका कन्वेक्स मिरर के बारे में, तो कुछ इस तरह से हमारा जो सी बन गया हमारा कन्वर्जेंट मिरर हो गया, और ये आपका कन्वेक्स मिरर हो गया बेटा। इसको कोटिंग कहां से करेंगे बेटा आपका अंदर से करेंगे बेटा, कहां से करेंगे आपका, तो अंदर से हमने इसे कोटिंग कर दी। अभी मैंने बताया था कि इसका रिफ्लेक्शन जो होता है कहाँ होता है आपका बाहर होगा सरफेस पे, ठीक है। और इसका ये वाला पार्ट क्या होगा बेटा आपका, इसको मैंने मान लिया क्या बेटा आपका, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इसे मैंने आपका पोल माना, इसे मैंने आपका फोकस माना, इसे मैंने आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर माना, क्लियर है क्या। अब जाहिर सी बात है इसका तो अंदर की तरफ ही बनेगा ना, इसका प्रिंसिपल एक्सिस तो अंदर की तरफ बनेगा ना बेटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, जब लाइट आएगी आपका मल्टीपल आपका बीम ऑफ लाइट जाएगा, लाइट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। तो लाइट आपका ऐसे गया बेटा, तो ये क्या करेगा लाइट आपका, अब आपको ये बात अच्छे से पता है क्या, लाइट क्या होगा आपका टकराने के बाद आपका मल्टीपल डायरेक्शन में क्या करेगा आपका डाइवर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये इधर निकल जाएगा बेटा, ये इधर निकल गया आपका, ये इधर निकल गया आपका, और ये आपका इधर निकल गया। इसको हम क्या करते हैं आपका बिहाइंड द मिरर मिलता है, कहाँ मिलता है आपका बिहाइंड द मिरर। जो जबरदस्ती क्या कर रहे हैं आपका कन्वर्स करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपका, मतलब कि नेचर कैसा हो गया आपका इसका
अपने आप में नेचर इसका कैसा हो गया बेटा आपका डाइवर्जेंट हुआ नहीं हुआ कि लाइट आपका टकराने के बाद क्या कर रही है आपका मल्टीपल डायरेक्शन में क्या कर रही है आपका डाइवर्ट हो रही है, इसी वजह से इसका नेचर कैसा हो गया आपका डाइवर्जेंट हो गया। कैसा हो गया आपका? तो दोनों में अंतर समझ में आया कि आपका कनकेव मिरर अपने आप में कन्वर्जेंट क्यों है, या आपको ये बात समझ में आया कि कन्वेक्स मिरर जो है अपने आप में डाइवर्जेंट क्यों है कि जब भी आपका सरफेस पे टकराएगा तो लाइट टकरा के मल्टीपल डायरेक्शन में निकल जाएगा। क्लियर है क्या? जब लाइट आपका मल्टीपल डायरेक्शन में आपका ट्रैवल करेगा या आपका टकरा के निकल जाएगा तो यहाँ पे ये नेचर कैसा बता रहा है आपका डाइवर्जेंट बता रहा है। क्या बता रहा है आपका? कैसा बता रहा है आपका? डाइवर्जेंट। क्लियर है क्या? ठीक है। अब कनकेव का जरा समझो बेटा, जरा कनकेव का मतलब क्या हो गया? ये वाला पार्ट हमारा देखो, अगर मेरा हाथ है ये वाला पार्ट कनकेव, केव माने क्या? गुफा। गुफा कैसी थोड़ी अंदर गहरी होती है, तो ये वाला पार्ट क्या हो कनकेव हो गया। तो ये अंदर वाला पार्ट क्या हो गया आपका कनकेव हो गया बेटा। जब लाइट इस पर टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा? टकरा के एक ही जगह के मिल जाएगी। कहाँ मिल गया आपका? फोकस पे मिल गया। तो यहाँ पे ये लाइट कैसे क्या कर रहा है? जो मल्टीपल लाइट आ रही थी, जो इंसिडेंट रे आ रही थी, उन सभी को आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कर दिया? एक ही जगह मिला दिया। तो यहाँ पे इसका नेचर कैसा हो गया आपका? कन्वर्जेंट हो गया। कैसा हो गया? अब उसी तरह से इस वाले में देखो जरा, यहाँ पे लाइट क्या आ रही है? मल्टीपल बीम ऑफ लाइट आ रहा है आपका, और बहुत सारी लाइट क्या हो रही है? टकरा के क्या हो रही है आपका? मल्टीपल डायरेक्शन में जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे लाइट का नेचर कैसा हो गया आपका? डाइवर्जेंट हो गया। क्या कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का मतलब समझ में आया क्या? ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा टॉपिक के अंदर, समझते हैं जरा। ठीक है, कुछ कुछ बातें बात करते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम लिया मैंने आपका कनकेव मिरर। क्या लिया मैंने आपका? आज की क्लास से यकीन मानना कि लगभग 2 से 3 नंबर कन्फर्म है। अगर क्वेश्चन आया रेड डायग्राम से तो समझो जरा ध्यान से। ये हो गया आपका कनकेव मिरर, तो इसको मैंने बनाया आपका, ये आपका क्या हो गया? कनकेव मिरर हो गया। इसको मैंने क्या कर दिया आपका? कोटिंग कर दिया बेटा। क्या कर दिया मैंने आपका? कोटिंग किससे करते हैं आपका? सिल्वर से कर लेते हैं या एल्यूमिनियम से कर लो चाहे। ठीक है, अब देखो जरा, इसके बीच में से एक लाइन जाती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं आपका? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं आपका? और इस लाइन जो जाती है आपका, इस लाइन को मैंने क्या बोला आपका? प्रिंसिपल एक्सिस बोला। क्या बोला आपका? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? और लाइट जो जा रही है आपका, अब देखो जरा, इस लाइट का ये सेंटर जो होता है इसका, देखो ध्यान रखना, सेंटर इसका ये होता है बेटा। ठीक है, हमेशा रखना पोल, इसको क्या बोलते हैं? P4 होता है पोल। P4 क्या होता है आपका? पोल होता है बेटा। क्लियर है क्या? जो कि आपके कनकेव मिरर का क्या रहेगा? आपका सेंटर होता है। ठीक है, ये तो होलो पार्ट जो होता है, हम क्या बोलते हैं? आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। C4 क्या हो गया आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। C4 क्या हो गया आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम क्या नाम है? COC से भी शो करते हैं और आपका C से भी शो करते हैं। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? और आपका ये वाला पार्ट क्या है आपका? देखो, और इसके बीच वाला पार्ट क्या होता है आपका? फोकस होता है बेटा। कैपिटल F से क्या शो करते हैं? आपका फोकस को शो करते हैं। क्या करते हैं आपका? फोकस। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि भाई यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके आपका पोल तक की दूरी क्या है बेटा? अपने आप में रेडियस नहीं है बेटा? बोलो हाँ है ना? अगर आप ध्यान दे पाओगे, सेंटर से लेके आपका पोल तक की दूरी क्या है बेटा? आपका रेडियस है नहीं है? अरे बोलो। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? अगर आप गौर कर पाओगे, अगर मैं रेडियस का अगर हाफ कर दूंगा तो मेरे पास फोकस आ नहीं जाएगा? अगर मैं रेडियस का अगर मैं हाफ कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आपका फोकस आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? फोकस बेटा अपने आप में क्या आपका? रेडियस का क्या कर दो? आपका हाफ कर दो, तो वो भी क्या है बेटा? मेरे पास आपका फोकस है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? बोलो बात क्लियर है क्या? अब एक बात और ध्यान रखो बेटा, क्या कि जो आपका पोल और फोकस के बीच की दूरी होती है, इसे स्मॉल f से शो करते हैं। क्या करते हैं? आपका स्मॉल f से शो करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आपका इसे हम बोलते हैं आपका क्या? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? आपका फोकल लेंथ। तो क्या सारे टर्म्स तुमको समझ में आए या नहीं आए बेटा? कैपिटल F क्या हो गया बेटा? आपका फोकस हो गया बेटा, और आपका P4 क्या हो गया बेटा? आपका पोल हो गया। पोल ही क्या होता है बेटा? आपका सेंटर ऑफ मिरर होता है। सेंटर ऑफ क्या होता है बेटा? आपका मिरर होता है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। C4 क्या होता है बेटा? आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और कैपिटल R क्या होता है बेटा? आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस जो होगा, ठीक है बेटा? क्या बात क्लियर है क्या?
क्या सारी बातें तुमको समझ में आई या नहीं आई? क्या सारी बातें क्लियर है क्या? अब इसी के हेल्प से हम क्या बनाएंगे बेटा, आपके डायग्राम्स बनाएंगे, मतलब कि क्या, रे डायग्राम बनाएंगे। और रे डायग्राम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको या तो डेट क्वेश्चन में आएगा या तो आपको रे डायग्राम के माध्यम से आपको न्यूमेरिकल में बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस ध्यान से करना। हर एक आपका डायग्राम मैं अपने हाथ से बनाऊंगा और ध्यान समझना टॉपिक को। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं आपका कनकेव मिरर। तुमको समझ में आ गया बेसिक बात क्या होती है? अब हम बात करते हैं क्या आपके रे डायग्राम के बारे में। किसके बारे में? आपके रे डायग्राम को पढ़ने से पहले हम कुछ बात करेंगे बेटा क्या, आपके रूल्स के बारे में। किसके बारे में? आपके रूल्स के बारे में। तो देखो रूल नंबर 1 क्या बोलता है। रूल नंबर 1 देखो क्या बोलता है आपका, देखो जरा। रूल नंबर 1 बेटा ये बोलता है क्या कि भाई मान के चलो कि बेटा ये क्या है मेरा आपका, ये है मेरा आपका कनकेव मिरर। ये क्या है मेरा आपका कनकेव मिरर है बेटा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? पहले इसकी क्या कर लो, आपकी नेमिंग कर लो। ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है क्या? पहला रूल बेटा ये बोलता है क्या कि जब भी कोई लाइट, ध्यान सुनना, ये रूल आपको आने चाहिए। नैतिक बेटा सामने ध्यान दे। पहला रूल क्या बोलता है बेटा कि जब भी कोई लाइट, बेटा क्या, जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो ऑलवेज कहां जाएगा बेटा, आपका फोकस से होता जाएगा। कहां जाएगा? आपका फोकस से होता जाएगा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? ये आवाज कहां से आ रही है बेटा? क्यों कर रहे थे? ध्यान दो जरा सामने, मजे मत लो यार, टॉपिक पे ध्यान दो। क्लास की रिकॉर्डिंग वैसे हो रही है, आप मजे ले रहे हो। अरे पहला रूल समझ में आया क्या? पहला रूल मैंने क्या बोला बताओ जरा। जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा वो ऑलवेज कहां टकराएगा? आपका फोकस पे टकराएगा। क्लियर है क्या? अब देखो लाइट जैसे ऊपर से आई है तो भाई नीचे से भी जा सकती है बेटा। तो लाइट मैंने क्या करा, आपका नीचे से भी मार दिया। आपका अगर लाइट मैं नीचे से मारूंगा तो ये भी लाइट कैसे आ रही है? आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, नहीं है? तो ये भी कहां टकराएगी बेटा? आपका फोकस पे टकराएगी। तो पहला रूल समझ में आया क्या? अरे पहला रूल समझ में आया क्या? ठीक है। फोकल लेंथ होता है आपका पोल और आपका फोकस के बीच की दूरी। फोकल लेंथ क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, इट इज नोन एज क्या आपका फोकल लेंथ। ठीक है, अब पहला रूल तुमको समझ में आ गया बेटा। अब देखो दूसरा रूल क्या बोलता है बेटा। दूसरा रूल बेटा ये बोलता है क्या, ये हो गया बेटा हमारा क्या, आपका कनकेव मिरर हो गया। इसको मैंने क्या कर दिया, आपका पॉलिश कर दिया। विवेक की हंसी बहुत आ रही है भाई, फालतू में हंसता रहेगा पागल तेरा। सामने ध्यान दो यार, नैतिक सामने ध्यान दो बेटा। देखो ये वाला पॉइंट क्या हो गया बेटा, आपका पोल हो गया। ये वाला पार्ट क्या हो गया, और ये वाला पार्ट क्या होगा, और ये क्या होगा, सेंटर ऑफ। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना बेटा क्या, कि जब भी कोई लाइट क्या होगी बेटा आपका, जब भी कोई लाइट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा, जब भी कोई लाइट क्या होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा तो सेम पाथ पे वापस बाहर निकल जाएगा। मतलब कि इंसिडेंट रे यहीं पड़ेगी और रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, वापस बाहर निकल जाएगी। ऐसा सर क्यों होगा? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम यहाँ क्या मानते हैं, आपका नॉर्मल मानते हैं। क्या मानते हैं आपका, या परपेंडिकुलर मानते हैं। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब परपेंडिकुलर हो जाने की वजह से यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा बेटा, आपका जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से लाइट में कोई बेंडिंग आपको देखने को यहाँ पे लाइट मतलब रिफ्लेक्ट होते हुए दिखती नहीं है। तो जिस पाथ पे वापस आती है उसी पाथ पे वापस चली जाती है। तो जब भी कोई लाइट आपका इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ेगा तो सेम पाथ में वापस बाहर निकल जाएगा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपका रूल नंबर 3 के बारे में। किसके बारे में? आपका रूल नंबर 3 के बारे में। तो रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका, ये मैंने बनाया आपका, आप कनकेव मिरर बनाया। अब आ जाए देखना, बीच में क्या बनाई बेटा मैंने, ये मेरे पेशेंस का ना फायदा उठाती है, इसलिए मैंने क्या बोला आपका पोल बोला।
और इसको क्या बोला बेटा बेटा बोलो, और इसको कोई बात नहीं, सेंटर ऑफ। अब तीसरा रूल बेटा ये बोलता है क्या कि जब भी कोई लाइट क्या आएगी आपका फोकस पे पड़ेगी, कहां पड़ेगी आपका, कि जब भी कोई लाइट फोकस पे पड़ेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जाएगा आपका पैरेलल जाएगा, क्या जाएगा आपका पैरेलल जाएगा। क्या बात समझ में आया क्या? बात समझ में आया क्या? तो क्या तीनों रूल क्लियर हो गए क्या? ठीक है। अच्छा ये बात तुम्हें मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि किसी भी रे डायग्राम को बनाने के लिए या किसी भी इमेज को बनाने के लिए मिनिमम हमारे पास 2 रे का होना बहुत जरूरी है। एक से काम नहीं चल पाएगा, आप 2 से ज्यादा ले सकते हो, बट आप अपने डायग्राम को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजन क्रिएट कर लोगे अपने लिए, तो मिनिमम 2 से काम चल जाएगा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं बेटा क्या, केस। क्या शुरू करते हैं आपका केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। केस नंबर 1 क्या बेटा आपका, केस नंबर 1 क्या बोलता है बेटा क्या कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा पड़ा है बेटा आपका एट इंफिनिटी रखा पड़ा है, कहां रखा पड़ा है एट, अरे कहां रखा पड़ा है एट इंफिनिटी। क्या बात क्लियर है क्या? अब जरा ध्यान समझना, देखो बेटा ये बनाया मैंने आपका कनकेव मिरर बनाया बेटा, और इसको मैंने क्या कर लिया बेटा पीछे से आपका पॉलिश कर लिया। क्या कर लिया मैंने आपका पॉलिश, क्यों कर रहा हूं बताओ ना बेटा, ठीक है। अब बीच में मैंने क्या बनाई आपका प्रिंसिपल एक्सिस। सारे बच्चे ध्यान दो, जितने भी कमजोर बच्चे हैं वो खासकर ध्यान दो, पेपर में यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। अब देखो बेटा ये वाला पार्ट क्या होगा आपका पोल होगा, और ये वाला पार्ट क्या होगा बताओ जरा, ये वाला पार्ट क्या होगा आपका, इसे मैंने फोकस मान लिया बेटा, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब लाइट कहां से आ रही है, ऑब्जेक्ट कहां रखा पड़ा है हमारा इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जहां से लाइट आती है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा आपका, क्या बोलते हैं बेटा आपका ऑब्जेक्ट बोलते हैं बेटा। अब जरा ध्यान से समझना, अब देखो लाइट जो आ रही है बेटा कहां से आ रही है बेटा आपका इंफिनिटी से आ रही है, तो बीम ऑफ लाइट कहां से आई है आपके इंफिनिटी से मान लिया मैंने, तो एक लाइट बेटा मैंने यहां से मान ली बेटा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? आप 2 से ज्यादा भी ले सकते हो। अभी मैंने आपको रूल पढ़ाया पहला क्या कि जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पहले रहती है कहां बनती है बताओ जरा, कहां बनती है फोकस पे। पहला बात समझ में आया? अरे ये लाइट भी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी कहां जाएगा बेटा आपका टकरा के फोकस पे जाएगा, कहां जाएगा बेटा आपके फोकस पे जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लाइट यहां से गया, देखो ये एरो बनाना बहुत जरूरी है, एरो से पता लगता है क्या कि लाइट कहां से आ रही है और कहां जा रही है। तो लाइट ऐसे टकरा के इधर गई और टकरा के आपके इधर आई। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? मैं चाहूं तो इसमें बीम ऑफ लाइट और भी तो मार सकता हूं बेटा, बोलो हाँ है ना। तो यहां से भी लाइट क्या टकरा के आपकी इधर जाएगी बेटा, और टकरा के इधर से कहां आएगी आपका इधर ही आएगी बेटा, हाँ है ना। तो जरा बताओ ये भी तो क्या बता रहा आपका ये भी तो क्या दिखा रहा, कन्वर्जेंट नहीं दिखा रहा। जो डायग्राम तुमको सबसे पहले मैंने बताया था कि जो कनकेव मिरर का जो नेचर होता है कैसा होता है आपका कन्वर्जेंट होता है, तो वही रूल तो हो गया बेटा कि जब भी लाइट कहां से आएगी बेटा आपका इंफिनिटी से आएगी, तो इमेज फॉर्म कहां होगी बताओ जरा, तो इमेज फॉर्म कहां हो रही है बताओ जरा, एट फोकस हो रही है, कहां हो रही है एट फोकस हो रही है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब यहां पे आपसे पूछेगा क्या आपका नेचर पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे नेचर, कि बताओ लाइट का जो नेचर है कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है या वर्चुअल है या इरेक्ट है। तो यहां पे आपको समझ में आना चाहिए, यहां पे आपको समझ में आना चाहिए क्या कि लाइट एक्चुअल में मीट कर रही है या हम मीट करा रहे हैं, सच बताना बताओ। एक्चुअल में मीट कर रही है, और जो लाइट एक्चुअल में मीट करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसी लाइट होती है बताओ, कैसी होती है, रियल। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा आपका रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और साथ साथ आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, जब रियल बना और इन्वर्टेड बना तो यहाँ पूछता है कि आपका साइज ऑफ इमेज पूछता है, क्या पूछता है आपका। अब देखो फोकस पे जब इमेज बनती है बहुत छोटी बनती है, इसका मतलब क्या बहुत ना के बराबर छोटी सी इमेज बननी है ऐसे, हाँ है ना, बहुत उल्टी, बहुत ना के बराबर छोटी सी इमेज बन रही है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा आपका, यहाँ पे जो इमेज बनी कैसे बननी है, हाईली डिमिनिश बननी है। कैसे बननी है आपका, अरे हाईली डिमिनिश बननी है। अरे क्या बच्चे बात क्लियर है क्या, क्या बात क्लियर है क्या? अच्छा पहले सारे केस पढ़ा दूं उसके बाद तुम्हें इसके यूजेस पढ़ाऊं क्या, या इसके साथ साथ बता चलूं, बता दूं मैं, चलो बाद में बताता रहूंगा, ठीक है। देखो इसलिए पूछ रहा था क्या कि तुम्हें समझ में कैसे आएगा,
मैं चाहूं तो मैं तुम्हें इसके साथ भी बता दूंगा कि कौन सी चीज का इस्तेमाल कौन से रूल का कहां पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। साथ साथ बताऊं, कितने बच्चे चाहते हैं साथ साथ बताऊं? बताओ जरा, एक ही चाहता है, 2। देखो जरा, वैसे बताऊं क्या, साथ साथ समझो कि ज्यादा बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। देखो जरा, इस वाले डायग्राम का, इस वाले केस का यूज देखो कैसे हेल्प करता है हमारी लाइफ में। देखो जरा, आपने देखा भी होगा जो हमारी छतों के ऊपर क्या लगी होती है, आपकी डिश टीवी लगी होती है। अब डिश टीवी जो लगी होती है वो किस तरह से वर्क करती है, बेटा सीधे होके बैठना। जो यहाँ पे जो डिश टीवी होती है किस तरह से वर्क करती है, वो इसी रूल पे काम करती है। जरा समझो जरा ध्यान से। अब देखो, जो हमारी छत के ऊपर जो हमारी यहाँ पे क्या लगी पड़ी है, डिश टीवी लगी पड़ी है, वो थोड़ा सा नीचे अंदर की धसी होती है, हाँ है ना? मानते नहीं मानते हो? सबने देखा हो डिश टीवी कैसे होती है, वो अंदर की तरफ क्या होती है, धसी होती है बेटा। अब वो डिश टीवी के साथ साथ यहाँ पे क्या लगा होता है, उसका एंटीना लगा होता है बेटा। मानते नहीं मानते हो? अब जब यहाँ पे जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर या सन के, जो हमारी अर्थ के चारों ओर या आपके इंडिया के चारों ओर जो भी सैटेलाइट्स चल रही हैं, अब जितनी भी वहाँ से आपकी जो भी वहाँ से सिग्नल्स आते होंगे टेलीविजन के लिए, अब वो क्या करते हैं आपका सैटेलाइट के माध्यम से वो उस पर अटैक करेंगे बेटा। क्लियर है क्या? अब बताओ तो क्या हो रहा है, मल्टीपल डायरेक्शन में मल्टीपल क्या रही है आपकी लाइट्स आ रही हैं सैटेलाइट से, जो कि आपके सिग्नल्स आ रहे हैं। अब वो सिग्नल आने के बाद क्या करते हैं आपके, टकरा के क्या होते हैं, जैसे ये काम कर रहा है ना, टकराया बहुत जगह पे और टकरा के काम मिल रहा है आपका, इसको सेट ऐसे कराता है कैसे, आपका फोकस की तरह। तो सारे जो टकराते हैं आपका और टकरा के कहाँ आते हैं आपके, सारे इस तरफ आते हैं बेटा। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? सारे के सारे जितने भी आपके सिग्नल्स होते हैं आपके टेलीविजन के, वो इस पे आके टकराते हैं और जिसकी वजह से आपको आराम से दिख पाते हैं सिग्नल्स। क्लियर है क्या? क्योंकि डिश टीवी का काम क्या है बेटा आपका, कि जो सैटेलाइट जो मूव कर रही है उससे सारे सिग्नल्स को लेना और एक जगह पहुंचाना। तो जो एंटीना जो होता है किस तरह काम करता है आपका, फोकस की तरह काम करता है, और सारे के सारे सिग्नल्स जो होते हैं आपके सैटेलाइट से जो आते हैं वो उस पर अटैक करते हैं और सारा इस पर कैच करता है उसको, और वो नीचे आके आपका सिग्नल देता है। क्या बात समझ में आया क्या? अरे बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो इसका यूज समझ में आया बेटा, कैसे यूज होता है बेटा? ठीक है, और हम आगे की तरफ बात करते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है, टॉपिक को लेके। देखो जरा, अब केस नंबर 2 बेटा, क्या बेटा आपका, अब यहां पे क्या कर रहे हैं आपका, ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा आपका, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां रखा आपका, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। COC मतलब क्या आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप पूरा लिख रहे हैं, ठीक है बेटा। अब देखो, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया बेटा कनकेव मिरर का, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया आपका, कोटिंग कर दिया बेटा, और बीच में क्या बना दिया मैंने आपका, प्रिंसिपल। ये क्या हो गया, पोल हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया बेटा आपका, बताओ, फोकस हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट कहां रखेगा ये आपका, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां रखेगा आपका, बियॉन्ड द, तो भाई मान के चलो कि भाई मैंने ऑब्जेक्ट कहां रख दिया आपका, यहां रख दिया बेटा। अब यहां से जो लाइट निकलेगी बेटा, तो देखो जरा, आपको पता है कि जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, कहां जाती है बेटा, बताओ, बोलो, फोकस पे जाती है। कहां जाती है आपका, फोकस पे जाती है। अच्छा बताओ जरा, फिर बताओ मुझे जरा, कि जब भी कोई लाइट बेटा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी, कहां जाएगी आपका, तो क्या होगा आपका, सेम पाथ पे क्या होगी, जाएगी, और सेम पाथ पे वापस टकरा के वापस आ जाएगी, हाँ है ना? क्या बच्चे, बात क्लियर है क्या? तो तुमने क्या देखा आपका, यहाँ पे रियल में ये दोनों ने एक दूसरे को काटा, नहीं काटा, काटा। जब भी आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कर रहे हैं आपका, ये दोनों की दोनों एक दूसरे को काट रही, काट रही हैं, काट रही हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, इमेज कैसा बनना है आपका, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टी बन रहा है, उल्टा बनना है, इन्वर्टेड बनना है। क्यों? क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है आपका, दोनों लाइट एक दूसरे को एक्चुअल में मीट कर पा रही हैं, काट पा रही हैं, जिसकी वजह से इमेज कैसी फॉर्म होगी आपका, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा आपका इमेज फॉर्म कहाँ हुआ, क्या हुआ आपका, इमेज फॉर्म कहाँ पे हुआ, तो कहाँ पे हुआ आपका, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड क्या बेटा आपका, फोकस के बीच में हुआ। क्या बच्चे, बात क्लियर है क्या? और दूसरी बात पूछेगा क्या आपका, नेचर पूछेगा। क्या पूछेगा आपका, नेचर, कि बताओ भाई लाइट का नेचर कैसा है यहाँ पे आपका, यहाँ उसका नेचर कैसा है आपका, रियल एंड, ये कौन है बार बार पेन गिर रहा है, एकांश क्या कर रहा है बेटा,
है, एक बार गिर गया, 2 बार गिर गया, ध्यान दे, सामने ध्यान नहीं है, हंस के दिखा रहा है, सामने ध्यान दे। इसके बाद बताओ, इमेज हो गया, नेचर हो गया, बात करते हैं किसके बारे में, आपका साइज के बारे में। किसके बारे में? तो यहाँ पे देखो इमेज जो बनती है वो थोड़ी छोटी बनती है, थोड़ा यहाँ पे तो हल्की सी बड़ी दिख रही है आपको। कैसी बनती है? आपका डिमिनिश बनती है बेटा। कैसी बनती है आपका? अरे कैसी बनती है आपका? डिमिनिश बनती है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? क्या दूसरा रूल क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका केस नंबर 3 के बारे में। किसके बारे में? जब केस नंबर 3 के बारे में हम बात करते हैं तो जरा ध्यान समझना। केस नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है आपका, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया इसमें आपका, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहां पे आपका? तो ये मान के चलो कि ये हो गया मेरा आपका कनकेव मिरर हो गया बेटा। इसको मैंने क्या कर दिया बेटा, आपका पीछे से पॉलिश कर दिया बेटा, और इसकी ये क्या बन गई आपका, प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। और प्रिंसिपल एक्सिस को नाम दे दिया मैंने, ऐसे दे दिया पोल बोल दिया, इसे आपका फोकस बोल दिया, इसे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? इसमें क्या बोला, ऑब्जेक्ट कहां पे बेटा आपका, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। कहां पे? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? जब भी कोई लाइट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो इमेज का कहां जाएगा आपका, ये फोकस पे जाएगा। कहां जाएगा आपका, ये फोकस पे जाएगा। क्लियर है क्या? और तीसरा रूल बताओ मैंने क्या बताया था, कि जब भी कोई लाइट आपका फोकस पे पड़ेगा तो कहां जाएगा बताओ जरा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। हाँ है ना? थोड़ा सा यहाँ पे गलती क्या हो गया, दरअसल में ये ऑब्जेक्ट यहीं बनेगा, बिल्कुल इमेज कहाँ बनेगा आपका, यहाँ बनता है। थोड़ा ये हल्का सा आगे आ जाता है। और क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? थोड़ा डिस्टेंस के कम ज्यादा हो जाने की वजह से थोड़ा ये आगे पीछे बन गया। दरअसल में कहाँ मीट करेंगे आपका, ये एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे करेगी। कहाँ करेगी? एट कहाँ करेगी? एट। इसका मतलब क्या हो गया, अब आपसे कोई पूछा जाएगा बताओ कि इमेज फॉर्म कहाँ पे हुआ, बताओ जरा। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हुआ। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? और दूसरी बात पूछेगा नेचर। क्या पूछेगा आपसे? नेचर। तो बताओ इमेज कैसी बननी है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या रियल में आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल में मीट कर रही नहीं कर रही है? कर रही है। तो इमेज कैसी बननी है आपका, रियल एंड इन्वर्टेड बननी है। और तीसरी बात क्या, इमेज हो गया, नेचर हो गया, फिर पूछेगा क्या, साइज। तो ध्यान रखना कैसे बनता है आपका, सेम साइज का बनेगा। जो साइज का ऑब्जेक्ट होगा वही कैसा रहेगा आपका, इमेज भी क्या रहेगा आपका, सेम साइज का ही रहेगा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? पूरी फिजिक्स में तुम यहाँ ध्यान समझोगे क्या, कि सिर्फ 2 ही जगह ऐसा है कि जहां पे ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज से क्या होता है, इक्वल होता है। एक तो इस वाले केस में हो गया, और लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने कहां पे आपका, प्लेन मिरर के अंदर। क्लियर है वाली बात? लेंस की बात बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो प्लेन मिरर के अंदर और इसके अंदर दोनों में क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। बट फर्क कितना है आपका, वहां पे वर्चुअली राइट बननी थी, यहाँ पे कैसे बन रही है, अच्छा रियल इन्वर्टेड क्यों बन रही है, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में मीट कर पा रही लाइट। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब केस नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। अच्छा तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ क्या कर पा रहा हूं, जो पॉसिबिलिटी है। देखो जरा, पहला केस मेरा यहां था बेटा, इन्फिनिटी पे था, मानते ही मानते हो? पहला केस मैंने ऑब्जेक्ट कहां रखा था बेटा आपका, इन्फिनिटी पे रखा था। दूसरे केस में मैंने कहां रख दिया बताओ जरा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया था। हाँ है ना? और तीसरे केस में मैंने कहां रख दिया बताओ जरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया। चौथे केस में कहां जाएगा आपका, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जाएगा। मतलब नंबर 4 कहां बनेगा आपका, यहां जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट यहां रखी जाएगी। नंबर 5 में ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे आपका, फोकस पे रखेंगे। और नंबर 6 में कहां रखेंगे आपका, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? तो कुल मिला के आपको सिर्फ क्या करना है, रे डायग्राम के अंदर आपको धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को क्या लेके आना है, करीब लेके आना है। किसके बेटा आपका, मिरर के। किसके बेटा, मिरर के। पहले केस में आपने रखा इन्फिनिटी पे रखा, दूसरे केस में रखा आपने बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, तीसरे केस में आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया, तीसरे पे आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा, चौथे में आपने कहा रखा आपका, फोकस पे रखा, और छठे पे का रखा आपका, फोकस और पोल के बीच में रखा। क्या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है रखने का? क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? इसलिए 6 ही केस बनते हैं बेटा। क्लियर है क्या? हमने 3 पढ़ लिए, हम पढ़ते हैं क्या, 4। केस नंबर 4 क्या बोलता है जरा देखो। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा है बेटा मैंने आपका, सेंटर ऑफ बिटवीन
सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड क्या बेटा आपका फोकस के बीच में रखा है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब ये वाला पार्ट क्या हो गया बेटा आपका कनकेव मिरर हो गया। इसको मैंने क्या कर दिया बेटा आपका कोटिंग कर दिया बेटा। कोटिंग करने के बाद मैंने इसकी क्या बनाई प्रिंसिपल एक्सिस बनाई बेटा, और इस पर मैंने क्या कर दिया आपका नेमिंग कर दिया। ये वाला पार्ट पोल हो गया और ये वाला पार्ट आपका फोकस हो गया और ये वाला पार्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। किसी बच्चे को इस बात में कोई दिक्कत? अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा बताओ बेटा? बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर और कहाँ बेटा आपका फोकस के बीच में। अब आपको रूल पड़ा है क्या? थोड़ा सा इसको मैं आगे करता हूँ, दिक्कत करेगा वरना मेरे को ये। सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा यहाँ मान लो आप, ठीक है? कहाँ मान लो आप? यहाँ पे मान लो। क्लियर है बेटा? ताकि आराम से बन जाए डायग्राम। अब देखो बेटा, जब भी कोई लाइट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो कौन जाती है बताओ बेटा? कहाँ जाएगी? आपका फोकस पे जाएगी। क्या बात समझ में आया? और अभी आपको मैंने पढ़ाया क्या कि जब भी कोई लाइट क्या होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे टकरा के क्या होगा वापिस उसी पे आ जाएगा बेटा, हाँ है ना? तो जब टकरा के उस पे जाएगा तो उस पे टकरा के वापिस आ जाएगा। क्यों आता है ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या होता है जीरो हो जाता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया तो एंगल आर भी क्या होगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो तुम क्या देखते हो जरा? तो इस वाले केस में आप क्या देखते हो, ये इमेज जो होती है आपका दरअसल में क्या बनती है आपका बहुत पीछे जाके बनती है। क्या बनती है आपका? बहुत जाके पीछे बनती है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? तो इमेज कहाँ बननी है आपका? यहाँ बननी है। इमेज कहाँ बननी है आपका बेटा? यहाँ बननी है। ये दरअसल में क्या कर रहे हैं, यहाँ आके क्या करेंगे एक दूसरे को मीट कर पाएंगे। क्लियर है क्या? तो यहां से आपसे पूछा क्या इमेज का बना बताओ जरा बेटा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बना। और नेचर कैसा रहा बताओ बेटा? बोलो रियल एंड। अच्छा तीसरी बात बताओ जरा, साइज। क्या बेटा? साइज। साइज कैसा बना बताओ? इन लार्ज बना। कैसा बना आपका? अरे बना नहीं बना? कैसा बना? इन लार्ज बना। ऑब्जेक्ट का साइज इतना सा है और आपका इमेज का साइज इतना बड़ा है, तो बहुत दूर जाके बन रही है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये केस नंबर 4 हो गया। अब केस नंबर हम क्या करेंगे आपका 5 के बारे में। किसके बारे में आपका? तो केस नंबर 5 क्या बोलता है आपका? जहां पे ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा बताओ बेटा? एट फोकस पे रखा होगा। कहां रखा होगा? एट फोकस पे रखा होगा। तो ये वाला मैंने बनाया आपका कनकेव मिरर बनाया मैंने, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने आपका इसको मैंने पॉलिश कर दिया बेटा। और ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और इसको मैंने कर दिया आपका नेमिंग दे दिया। ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। क्लियर है क्या? अब इस वाले केस में क्या बताओ जरा बेटा? बोलो। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे बेटा आपका? एट फोकस पे है। कहाँ पे बेटा? एट फोकस पे है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? तो जब भी कोई लाइट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे रहा होगा तो ये क्या बनेगा? देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो कहाँ जाएगा बताओ बेटा? बोलो। फोकस से निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा आपका? फोकस से निकल जाएगा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब इस वाले केस में जरा देखो, लाइट टकरा के क्या जाएगी आपका दोबारा से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी बेटा। वो तो क्लियर है क्या? और ये ऐसे निकल जाएगा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब इस वाले केस में आप क्या देख पा रहे हो? इस वाले केस में आप क्या देख पा रहे हो? ये यूं गया, ये यूं गया और यूं आ गया, ये यूं गया और यूं आ गया। एरो बनाना बहुत जरूरी है। अगर एरो नहीं बनाओगे तो पेपर में पता नहीं लगेगा कि कौन सी रिफ्लेक्टेड लाइट है या कौन सी आपकी इंसिडेंट रे है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब जब फोकस पे जब होता है तो लाइट आपकी ऐसे जा रही है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? तो इमेज कहाँ बनता है आपका? इमेज बनता है कहाँ पे आपका? इन्फिनिटी पे बनेगा। कहाँ बनेगा आपका? और बहुत दूर जाके बनता है, बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट बनती है आगे जाके। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? तो यहां से हमने क्या देखा कि इमेज की जो फॉर्मेशन हो रही है वो कहाँ हो रही है आपका? एट इन्फिनिटी हो रही है। एट इन्फिनिटी हो रही है। और दूसरी बात क्या बेटा आपका? साइज कैसा बना बताओ जरा? बोलो। हाईली इन लार्ज बना। हाईली इन लार्ज बना। और दूसरी बात क्या बेटा? नेचर। नेचर बताओ कैसा बनेगा इसका? बताओ। रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? क्या बात क्लियर है क्या? अब समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्या केस नंबर 6 के बारे में? किसके बारे में आपका? केस नंबर 6 क्या बोलता है आपका? ऑब्जेक्ट कहां रखा पड़ा आपका? बिटवीन फोकस एंड क्या बेटा आपका? बिटवीन फोकस एंड क्या बेटा आपका? पोल के बीच में। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? ये हो गया बेटा आपका कॉनकेव मिरर।
ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया आपका ठीक है, ये हो गया आपका फोकस और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया बेटा आपका बिटवीन, थोड़ा गैप लेता हूँ थोड़ा, ठीक है वो तो ठीक है, थोड़ा गैप लेना पड़ेगा यार, दिक्कत हो जाएगी वरना। देखो जरा, आपको पता है कि जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती कहाँ जाती है, बताओ बेटा बोलो, फोकस पे जाएगी। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? और जब भी कोई लाइट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी तो टकरा क्या होगी, वापस बाहर निकल जाएगी बेटा, मानते नहीं मानते हो? तो ये टकरा के ऐसे निकल जाएगी, बोलो हाँ है ना। अब लाइट क्या हो रही है, ऐसे फैल रही है बेटा, कैसे हो रही है, ऐसे फैल रही है। तो ये दरअसल में क्या होती है, कभी एक्शन में कभी मीट नहीं कर पाएगी, तो इसको हम क्या करते हैं, आपका जबरदस्ती मिलाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है क्या? तो इमेज क्या बनती है आपका, बिहाइंड द मिरर बनती है। तो देखो क्या होगा जरा देखो, अरे यार तो इमेज कहाँ बननी है, कुछ आपकी यहाँ बननी है बेटा, कहाँ बननी है आपका, यहाँ बन रही है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? पूरा पूरा ले लो यहाँ पे, क्या बात क्लियर है क्या? तो इमेज जो बनती है आपका इस वाले केस में, वो कहाँ बननी है आपका, बिहाइंड द मिरर बनती है। दरअसल में ये कभी इमेज ये जो आपकी रेस है कभी आपस में कभी मीट नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, बिहाइंड द मिरर मिलाते हैं जबरदस्ती। क्लियर है क्या? अब देखो जरा, ये लाइट यूं आई थी बेटा, तो इधर देखो बेटा, ये लाइट यूं आई और ये यूं चले गई। क्लियर है क्या? और ये आपकी इसी पे आई और इसी पे वापस चले गई। क्लियर है क्या? जब भी हम वर्चुअल इमेज बनाएंगे तो हमेशा क्या करेंगे, आपका डॉट डॉट करके बनाएंगे। क्लियर है क्या? तो ये क्या दिखा रहा है कि इमेज कैसी बननी है, आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट बननी है। ठीक है, तो इमेज देखो जरा कैसी फॉर्म हुई, बताओ जरा। इमेज हुई आपका बिहाइंड द मिरर हुई, कहां हुई आपका, ये तो इमेज हो गया। और दूसरी बात जब करते हैं साइज के बारे में, किसके बारे में आपका, तो कैसा बनना है आपका, इनलार्ज बनना है। कैसा बनना है आपका, इनलार्ज। और नेचर कैसा रहा बताओ बेटा, बोलो वर्चुअल एंड क्या बेटा, क्या बात समझ में आया क्या? क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? क्या 6 के समझ में आए क्या? किसी बच्चे को इस बात में कोई दिक्कत? पक्का? आपका होमवर्क ये है कि घर से आप बना के लेके आओ दोबारा। ठीक है, मैं वीडियो इस ग्रुप में शेयर कर दूंगा, चाहे वीडियो देख के बनाना चाहे कैसे बनाना, बना के लेके आने हैं। एग्जाम के अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन है, कनकेव मिरर से या आपका कन्वेक्स मिरर से भी आने का चांस है पूरा। रे डायग्राम बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर। क्या बच्चे बात समझ में आ रही है क्या? बोलो हैं? अरे पहले अभी तो पढ़ ले, छुट्टियां बाद में ले लियो। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ समझो हमने क्या क्या पढ़ा। यहाँ पे हमने 6 केस पढ़े। क्या पढ़े? 6 केस से पहले हमने क्या पढ़ा, आपका रूल पढ़ा। रूल क्या बोलता है, पहला रूल सुनो जरा ध्यान से, मैं आपको रिवीजन कराना छोड़ा था कि जब भी कोई लाइट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस पे जाएगी। दूसरा क्या बोला, जब भी कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा तो सेम पाथ पे वापस चले जाएगा। जब भी कोई लाइट आपका प्रिंसिपल और जब भी कोई लाइट फोकस पे पड़ेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ये हमारे रूल थे। पहला केस क्या बोलता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आपका इन्फिनिटी पे है तो इमेज फॉर्म कहाँ पे होगी, फोकस पे होगी। कहाँ पे होगी? देखो 2 रूल तो आपको वैसे याद हो जाएंगे केस यहाँ पे। जब भी लाइट आपका इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फॉर्म कहाँ पे होगा, और जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज फॉर्म कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे। तो दोनों एक दूसरे के हैं, आपके अपोजिट है। 6 में से 2 तो ऐसे याद होगा बेटा। क्लियर है क्या? और जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा तो उस केस में इमेज फॉर्म कहाँ होता है बेटा, आपका बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। क्लियर है क्या? फिर जब आपका तीसरे केस में ऑब्जेक्ट रखा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज फॉर्म होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा, सेम साइज का बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। और जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो इमेज फॉर्म कहाँ होता है आपका, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और इनलार्ज बनेगा और रियल इन्वर्टेड बनेगा। और जब आपका ऑब्जेक्ट 5वां केस, जब आपका ऑब्जेक्ट जब फोकस पे रहेगा तो फोकस में क्या रहेगा बेटा, आपका इमेज आपका इन्फिनिटी पे बनेगा और इनलार्ज बनेगा। क्लियर है क्या?
छठा केस क्या बोलता है, जब आपका ऑब्जेक्ट जब फोकस और आपका पोल के बीच में है तो इमेज क्या बनेगी, आपका बिहाइंड द मिरर बनेगी। छठा केस ये ऐसा है जहां पे इमेज कैसे बन रही है, वर्चुअल बन रही है और इरेक्ट बन रही है। हाँ है ना? क्या बात समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये रही आज की क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम और बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे आपका कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आपका? आज की क्लास सबको समझ में आई क्या? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और आपका होमवर्क क्या, आपका जितना पढ़ाया मैंने सारा करके लेके आना है और प्रैक्टिस करके आनी है, ठीक है इनकी। चलो बाय बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।